टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 74। इनके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो आकृति है उसने अनाया की बर्थडे पार्टी का एक बहुत ही अच्छा जो अरेंजमेंट है वो किया था, और उसने अनाया को एक गिफ्ट भी दिया था, यानी कि उसकी ड्रीम का रेंज रोवर। हाँ हाँ, सेविंग से नहीं आती है। आई नो वेरी वेल। अनाया कितना अर्न करती है और आकृति कितना अर्न करती है वो हमें क्या पता। बस उसने रेंज रोवर लेनी थी, ले ली। हमें तो बस खुशी मनाने से मतलब है। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आकृति है वो अनाया के बहुत क्लोज होती है। अनाया आकृति को बहुत डीपली किस कर रही थी। अनाया का जो हाथ है वो आकृति की जो ड्रेस है उस पर चल रहा था। तभी जो अनाया है वो आकृति को देखती है। आकृति उसे ही देख रही थी। आकृति की आंखों में हल्का सा आईलाइनर लगा हुआ था। अनाया उसे देखती है और कहती है, वाओ ब्यूटीफुल आईज। तभी जो आकृति है वो अनाया को अपने और करीब करती है और उसके होठों पर फिर से होठ रखती है। ये दोनों एक दूसरे को और डीप किस करने लग जाते हैं। अनाया और आकृति एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे थे। अब जो अनाया है वो वहाँ से उठती है और आकृति को अपनी गोद में उठाती है, और उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी आकृति कहती है, कहाँ? अनाया कहती है, रूम में। और ये दोनों भी वहाँ से जो रूम था उसमें जाते हैं। और उसके बाद जो अनाया है वो आकृति से डोर ओपन करने के लिए कहती है। आकृति जैसे ही डोर ओपन करती है तो अनाया देखती है वो रूम फुली डेकोरेटेड है। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति के साथ अंदर जाती है। आकृति उस डोर को लॉक करती है और अनाया आकृति को वहीं पर खड़ा करती है और फिर से उसके करीब आती है। तभी आकृति वहाँ से थोड़ा दूर होती है और कहती है, आपका केक? तो अनाया कहती है, मॉर्निंग में एक केक कट किया, मतलब हो गए ना सारे केक कट, अब कौन सा केक? तभी जो आकृति है उधर टेबल की तरफ इशारा करती है और कहती है, वो रखा है। अनाया कहती है, ओके, लेकिन आप तो इधर आइए। तो आकृति उससे थोड़ा दूर जाती है। अनाया उसे अपने करीब करती है और उसके बहुत करीब जाती है और उसके बाद जो है उसकी आंखों में देखती है और कहती है, केक ना कट करना है, मुझे ही खाना है, मेरे बर्थडे का है। देन मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे ये कैसे खाना है, और अभी तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। इतना कहकर जो अनाया है वो आकृति को फिर से किस करना शुरू करती है और धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे और आकृति के कदम पीछे हो रहे थे। अनाया आकृति के बहुत करीब थी। आज ये लोग सॉफ्ट रोमांस नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड रोमांस कर रहे थे। हाँ, अनाया हल्का हल्का आकृति को फाइट कर रही थी। आकृति अब जो सिसकियाँ हैं वो भर रही होती है। आकृति कहती है, आराम से। तभी जो अनाया है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा अब आराम से। और जो ये आपने मुझे सरप्राइज़ दिया है उसका क्या? इतनी मतलब आई कांट से कि आप कैसी लग रही हैं, आपको पता है? तो आकृति उसके चीक्स पर अपनी फिंगर रखती है, छोटी वाली, और उसे चलाते हुए उसके नेक तक आती है और उसकी टी शर्ट को उसकी कॉलर से पकड़ते हुए कहती है, कैसे? तभी जो अनाया है वो कहती है, अभी बताती हूँ। और वो फिर से उसके होठों पर अपने होठ रखती है, उसके हल्का हल्का बाइट करने लगती है, साथ ही साथ उसकी टंग को भी वो तंग कर रही थी। अब जो आकृति है उससे थोड़ा सा पीछे होने की कोशिश करती है, लेकिन अनाया उसे टाइटली उसकी कमर से पकड़ती है और अपने करीब करती है, और उसके बाद जो है वो उसे फिर से किस करने लग जाती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत डीप किस कर रहे थे। अब जो अनाया है उसका हाथ आकृति की बैक पर होता है। आकृति की ड्रेस की जो जिप थी अनाया उसे नीचे करती है और उसकी उंगलियां उस चेन से नीचे जाती हैं। यहाँ जो आकृति है वो जैसे ही ये फील करती है वो अनाया को और टाइटली होल्ड करती है। ये दोनों एक दूसरे को
बहुत बहुत प्यार से किस कर रहे थे। जो अनाया है वो आकृति के नेक पर अपने होंठ रखती है और उसकी गर्दन पर गर्म गर्म सांसें छोड़ने लगती है। यहाँ जो आकृति है वो हल्का सा मुस्कुराती है और उसके बाद जो है वो अब अनाया को पीछे लगाती है और उसे वॉल से लगाने के बाद जो है उसे उसकी नेक पर बाइट करती है और देखते ही देखते वो उसकी टी शर्ट रिमूव कर देती है। अनाया आकृति को अपने तरफ टर्न करती है और उसे बैकअप करती है और उसके बाद जो उसके हाथ हैं वो आकृति के ऊपर चल रहे थे। आकृति उससे थोड़ा पीछे होना चाहती थी, दूर भागना चाहती थी, लेकिन जो अनाया है उसने बहुत टाइटली उसे होल्ड किया था और अनाया ऐसा करते हुए उसकी जो ड्रेस है वो शोल्डर से थोड़ा थोड़ा नीचे कर दी है और उसके शोल्डर पर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस करने लगती है। आकृति देखते ही देखते फिर से पागल होने लगती है और उसे नशा चढ़ रहा था। तभी जो अनाया है वो आकृति को बेड पर लेकर जाती है और उसके बाद जो है जो केक वहाँ पर साइड टेबल पर रखा था उसे लेकर आती है। आकृति अनाया को देख ही रही थी कि उतने में ही जो अनाया है वो ऊपर जो टॉपिंग होती है केक के उसे उठाती है और आकृति के होठों पर रखती है और फिर उसे किस करने लग जाती है और किस करते करते वो आकृति की आंखों में देखती है। आकृति भी उसे देख रही थी। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनाया उसके चीक्स पर फिर से केक लगाती है और उसे अब लिक करना शुरू कर देती है। आकृति कहती है, अनाया ये क्या है? तभी जो अनाया है वो आकृति के एक हाथ में अपनी उंगलियां फंसाती है और दूसरे हाथ से फिर से उसके दूसरी तरफ केक लगाती है और उसके कान पर बहुत स्लोली कहती है, दिस इज़ माई वे वाइफी। ये मेरा तरीका है केक खाने का और बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो आकृति उससे पीछे पुश करने लगती है और कहती है, तो बर्थडे मेरा नहीं आपका है। अनाया कहती है, सो व्हाट? और इतना कहकर वो उसके नेक पर केक लगाती है और उसे लिक करने लगती है। अब आकृति की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। अनाया अगले ही पल आकृति को अपने ऊपर करती है और जो उसकी जिप अभी तक उसने हाफ ओपन की थी उसे ओपन कर देती है और जो आकृति है वो उसे देखती है। आकृति अनाया को देखती है और अगले ही पल अनाया उसकी ड्रेस रिमूव कर देती है और फिर उसे अपने करीब करती है और उसके बाद जो है खुद उसके ऊपर आती है और फिर वो केक जो है वो उठाती है, बेड पर रखती है ताकि उसे बार बार प्रॉब्लम ना हो। और उसे बेड पर रखने के बाद जो उसकी चॉकलेट थी उसे अपनी फिंगर में लेती है, इंडेक्स फिंगर में, और आकृति की पूरे टमी पर थोड़े थोड़ा लगा देती है और फिर से उसे लिक करना शुरू करती है। आकृति ने बेडशीट को बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ था क्योंकि एक तो अनाया का टच और ऊपर से दूसरा उसका इस तरह से उसे तंग करना आकृति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और अब अनाया काफ़ी देर तक उसे इसी तरह परेशान कर रही थी, उसके पूरे टमी पर लिक करते हुए उसकी टंग जो है वो चला रही होती है। अनाया की सांसें बहुत बढ़ रही थी। अनाया एक नज़र आकृति को देखती है तो आकृति की सांसें भी काफ़ी ज़्यादा थी। अनाया उसे देखती है और फिर से उसे हल्का सा बाइट करती है, तभी आकृति की सिसकी निकलती और उसने बेडशीट को काफ़ी टाइटली होल्ड किया हुआ था। अनाया को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। वो फिर से उसके ऊपर आती है और फिर उसके होठों में फिर से क्रीम लगाती है और फिर से उसे लिक करने लगती है। इस बार जो आकृति है वो अनाया को अपने नीचे करती है और ख़ुद उसके ऊपर आती है और उसे पकड़ते हुए उसके होठों पर बाइट करती है और फिर उसकी नेक पर बाइट्स करती है। टी शर्ट तो उसने उसकी पहले ही रिमूव कर दी थी और उसके ऊपर के बाकी के सारे क्लॉथ्स भी रिमूव कर देती है। और अब आकृति बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुकी थी। वो अनाया को और बाइट करने लगती है, उसकी नेक पर, नेक से नीचे, उसके पूरे ऊपर बाइट कर रही होती है। अनाया कहती है, वाइफी रिलैक्स। तो तभी जो आकृति है वो उसके करीब आती है, उसकी आंखों में देखती है और गहरी गहरी सांसों के साथ कहती है, अच्छा
जब वाईफी को तंग कर रही थी तब नहीं याद आया वाईफी रिलैक्स। अनाया कहती हाँ और आकृति फिर से वाइट करती है। आकृति बहुत ज़्यादा वायलेंट थी, लेकिन अनाया उसे इसलिए रोक रही थी ताकि आकृति उसे और ज़्यादा तंग करे, और आकृति कर भी रही थी। जिसके बाद जो अनाया है वो उसे अपने ऊपर करती है और फिर वो नीचे जाती है। अब उसको और तंग करती है, उसके हर जगह केक लगाती है और उसे खा रही थी, लिक कर रही थी और बाइट भी कर रही थी। अब यहाँ जो अनाया है वो आकृति के ऊपर आती है, उसके दोनों हाथों में अपनी उंगलियां फंसाती है और उसे हल्का सा पुश करती है। आकृति पूरी तरह से अब बस चाहती थी कि अनाया इस चीज़ को उन्हें कंप्लीट करे। अब जो आकृति है वो अनाया को कहती है हाथ छोड़ो। अनाया कहती है बिल्कुल भी नहीं, बिल्ली से पंगा कौन ही लेगा, बिल्कुल नहीं, बहुत वाइल्ड हो चुकी हो तुम। तभी जो आकृति है वो कहती है लीव माई हैंड। अनाया कहती है नो। आकृति कहती है लीव माई हैंड। अनाया कहती है नो। आकृति उसे थोड़ा सा पुश करती है, तभी जो अनाया है वो उसके हाथ छोड़ती है। जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया को टाइटली होल्ड करती है। आकृति के जो नेल्स हैं वो अनाया को बैक पर लग रहे थे। इसके बाद जो अनाया है वो भी आकृति को उसकी कमर से होल्ड करती है और ग्रिप बनाते हुए ये दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया की लिप्स पर अपने लिप्स रखती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत डीप किसेस करने लगते हैं। और अब ये किसेस धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही थी। अनाया प्यार करने के साथ साथ आकृति को रिलैक्स भी कर रही थी और देखते ही देखते ये दोनों भी कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जो अनाया ने किया था उस वजह से आकृति का पूरी बॉडी है वो चिपचिपी सी फील हो रही थी उसे। तभी जो आकृति है वो अनाया को देखती है। अनाया काफ़ी रिलैक्स होकर बेड पर लेटी हुई थी। तभी जो आकृति है वो उसके करीब आती है और उसके दिल पर अपना हाथ रखती है, उसके शोल्डर पर अपना सर रखती है और उसे टाइटली होल्ड करती है और उसके कान के पास आकर कहती है आई लव यू। अनाया कहती है आई लव यू टू वाईफी और उसके बाद उसे टाइटली हग कर लेती है। तभी आकृति कहती है हटो, मुझे सावर लेने जाना है। अनाया कहती है सावर क्यों? तभी जो आकृति है वो कहती है जिस तरह से आपने केक खाया है ना, इस वजह से। अनाया कहती है अभी आधा बाकी है, अगर आप चाहें तो। उसने इतना कहा ही था कि तभी जो आकृति है वो अनाया को पीछे पुश करती है। अनाया कहती अरे। तभी अनाया उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपने करीब करती है और उसके बाद जो है उसे टाइटली होल्ड करती है। अब आकृति ये मौका कैसे ही छोड़ने वाली थी, वो तुरंत ही अनाया को उसके नेक पर बाइट करती है। अनाया कहती क्या है, बिल्ली हो गया? तो आकृति उसकी आंखों में देखती है और हल्का सा स्माइल करती है। इसके बाद जो अनाया है वो आकृति को टाइटली होल्ड करती है और उसके बाद खुद जो है उसे अपनी गोद में उठाती है और वहाँ से वॉशरूम की तरफ ले जाने लगती है। तभी आकृति कहती है अब मुझे छोड़िए वरना आप फिर से। तो अनाया कहती है डोंट वरी रिलैक्स, ओके। और उसके बाद जो है वो उसे वॉशरूम में लेकर जाती है, उसे शावर के नीचे खड़ा करती है और उसके बाद जो है वो उसे हक करती है। तो आकृति कहती है मुझे शावर लेना है अच्छे से। अनाया कहती है 1 मिनट और फिर जो है वो वहाँ पर रखा हुआ सोप उठाती है और उसके बाद जो है उसे अपने हल्के हल्के हाथों में लेती है और बहुत ही सॉफ्टली आकृति की पूरी बॉडी पर लगाने लग जाती है। आकृति अपनी आंखें बहुत टाइटली बंद करती है क्योंकि अनाया का टच उसे फिर से महसूस होने लगता है, मतलब वो खो सी जाती है उसमें। तो अनाया उसे देखती है और उसके बाद जो है वो खुद भी शावर लेती है और आकृति को भी अच्छी तरीके से क्लीन करती है जो भी उसने किया था सब। और उसके बाद जो है वो आकृति को होल्ड करती है। अभी भी शावर ऑन था और ये दोनों शावर ले चुके थे। तभी जो अनाया है वो आकृति के कान में धीरे से कहती है वाईफी अगर तुम इस तरह खड़ी रही ना तो आई कैन डू समथिंग एल्स। तो अनाया जैसे ही ये कहती है आकृति तुरंत ही अपनी आंखें खोलती है और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है।
जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति के क्लोज आती है। फिर उसके बाद जो है उसे जो टॉवल है वो देती है। ये दोनों भी बाहर आते हैं, अपने अपने कपड़े पहनते हैं और फिर अनाया आकृति को अपने करीब करती है, उसे अपनी बाहों में लेकर लेट जाती है। आकृति का जो सर है वो अनाया के शोल्डर पर होता है और अनाया ने उसे होल्ड किया हुआ होता है। तभी जो आकृति है वो कहती है, कैसा लगा आपको बर्थडे? अनाया कहती है, बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच, एंड इसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो आकृति ब्लेस करती है, हल्का सा शर्माती है और वो अनाया के सीने में छुपने लगती है। अनाया कहती है, क्या हुआ? अभी तो आप बहुत शर्मा रही हैं, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? तो आकृति कहती है, क्या है? अनाया कहती है, कुछ नहीं, प्लस करते हुए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात बताओ, ये आइडिया कहाँ से आया? तो आकृति कहती है, देखा था जब हम लोग एक बार घूमने गए थे तो आपका ध्यान था एक शॉर्ट ड्रेस पर, तो मुझे लगा कि आपको शायद पसंद आए। तो अनाया कहती है, तुम तो मुझे हर एक चीज़ में अच्छी लगती हो, यानी कि साड़ी हो, सूट हो, जीन्स टॉप हो, कुछ भी, एनी ड्रेस, यू आर वेरी गॉर्जियस। तभी जो आकृति है वो उसके पास आती है, मतलब उसके चिन के पास आती है, उसे हल्का सा सॉफ्ट किस करती है और कहती है, अच्छा तो कोई और पसंद नहीं आएगी? अनाया कहती है, 36 आएंगी, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आएगी, ओके। तो इसके बाद जो आकृति है वो मुस्कुराती है और कहती है, एक सेकेंड, एक गिफ्ट है मेरे पास। और इसके बाद जो है वो उठती है और उठने के बाद जो है वो वहाँ उसका जो बैग था उसके पास जाती है और उसमें से जो एक चेन है वो निकालती है और अनाया के पास जाती है। अनाया उसे देखती है तो कहती है, ये क्या है? तो आकृति कहती है, ओपन इट, देखो ना इसमें कुछ है। तो अनाया कहती है, क्या? एक्चुअली वो चेन में एक लॉकेट था। सो अनाया कहती है, हाँ तो इसमें एक लॉकेट है और एक हार्ट से बना हुआ है, इसका क्या? तो तभी जो आकृति है वो कहती है, ओपन तो करो ना। अनाया कहती है, अच्छा वेट अ सेकेंड, और उसके बाद जो है वो ओपन करने की कोशिश करती है। तभी आकृति उसे कहती है, ऐसे नहीं, ऐसे। अनाया उसे ओपन करती है और जो गिफ्ट था उसे देखती रह जाती है, क्योंकि वो गिफ्ट सबसे अलग था और आकृति की तरह ये सोच पाना वो तो अनाया ने कभी सोचा ही नहीं था। अनाया उस गिफ्ट को देखकर थोड़ी हैरान थी, उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। तभी जो आकृति है वो आंखों में चमक के साथ पूछती है, कैसा लगा? अनाया कहती है, अच्छा है, लेकिन। तो आकृति उसके होठों पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है, अच्छा है ना, तो लेकिन क्या? तो अनाया कहती है, लेकिन ये क्यों? एक्चुअली वो गिफ्ट एक लॉकेट होता है जिसे ओपन करने पर एक साइड जो अनाया की मॉम थी उनकी फ़ोटो थी और दूसरी तरफ जो अनामिका थी उनकी फ़ोटो थी। जो फ़ोटो आकृति को तब अनाया ने उस वक्त दी थी वो। तभी जो अनाया है वो कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी? आकृति कहती है, देखो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, यानी कि जैसे कि मॉम और अनामिका, मैं, दादी, अक्षु, हम लोग हैं ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अब मैं, दादी, अक्षु तो आपके पास हैं, फिर मैंने सोचा कि और क्या कर सकती हूँ जो आपके पास हमेशा रहे। अब आपको मतलब बार बार फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, तुम्हें जेलस नहीं होता? मतलब कभी भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं? तो आकृति उसे देखती है और कहती है, इतना सा भी नहीं, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, उनकी इबादत करती हूँ और कहीं ना कहीं शायद उनकी वजह से ही आप मुझे मिली हो। अगर वो ना चाहती तो आप मुझे मिलती भी नहीं। अनाया कहती है, पागल हो तुम। आकृति कहती है, वो तो मैं हूँ, पर सिर्फ आपके लिए। जिसके बाद जो है ये दोनों मुस्कुराते हैं और फिर दोनों भी सो जाते हैं और यहाँ जो आकृति है वो सो चुकी थी। नेक्स्ट डे होता है, अनाया और आकृति उठते हैं और उसके बाद जो है ये दोनों भी वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अनाया आकृति के साथ थोड़ी देर की ड्राइव के बाद उनके घर पहुँचती है। अनाया अब घर के अंदर जाती है, आकृति दादी से मिलती है और अक्षु से मिलती है और यहाँ जो अक्षु है वो अपने ऑफिस के लिए जा रही थी। तभी अनाया कहती है, अक्षु हम ड्रॉप कर देंगे।
तभी अक्षु कहती है नहीं दी वो निक आ रही है, जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है ओके, और उसके बाद अनाया अपने रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है। सो गाइस देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।